दुनिया से विलुप्त हो रहा एशियाटिक कैराकल सियागोस दुर्लभ जीव टाइगर रिजर्व एरिया में अच्छी संख्या में मिले। चीते के बाद सबसे दुर्लभ जीव कैराकल का कुनबा बढ़ रहा। कैमरे में कैद हुए कैराकल। देश में विलुप्त हो रहा बिल्ली प्रजाति का दुर्लभ जीव एशियाटिक कैराकल सियागोस धौलपुर करौली टाइगर एरिया के जंगलों में कैमरा में ट्रैप हुए हैं, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए सुखद खबर है। दुर्लभ और शर्मीले स्वभाव वाला कैराकल देखा जाए तो रात में ही अधिकतर निकलता है, लेकिन कुनबा बढ़ने के बाद यह दिन में भी कैमरा में ट्रैप हो रहा है, जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ी सफलता मानी जा रही है। बता दें कि कैराकल दुनिया में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्ली प्रजाति का दुर्लभ जीव एशियाटिक कैराकल बेहद ही खूबसूरत और फुर्तीला होता है, जिसे हिंदी में सियागोस कहते हैं, और यह जंगल में कालाबाजी करते हुए उड़ते हुए पक्षियों का शिकार कर अपना भोजन बना लेता है। खासकर यह दुर्लभ जीव झाड़ियों के बीच छुपकर अचानक पक्षियों को झपटकर खाने में माहिर होता है, और मादा ही बच्चों के बड़े होने तक उनके साथ रहती है। केवल जनवरी से फरवरी के बीच ही नर व मादा साथ रहते हैं। भारत के कच्छ के रण और रणथंभौर के कूनों तक के जंगलों में इनकी संख्या करीब 100 के आसपास ही बची है। धौलपुर टाइगर रिजर्व एरिया जंगलों में सियागोस की संख्या अच्छी पाई गई है, जो जंगल में लगे टाइगर कैमरों में ट्रैप हुए हैं। देश के 95% हिस्से से विलुप्त हो चुका दुर्लभ जीव सियागोस के संरक्षण के लिए रिजर्व एरिया के स्टाफ ने जंगल में सुरक्षा बढ़ा दी है। आजादी के बाद देश में चीता के बाद विलुप्त होने वाला यह दूसरा खूबसूरत वन्यजीव होगा। भारत में चीते के बाद विलुप्त होने वाला यह दूसरा वन्यजीव है, जिसके लिए धौलपुर से लेकर रणथंभौर तक वन क्षेत्र इनके लिए बेहतर साबित हो रहा है। दुर्लभ प्रजाति का वन्यजीव एशियाटिक कैराकल सियागो तेंदुआ और छोटी जंगली बिल्ली के बीच का जीव है। यह दिखने में बहुत ही खूबसूरत और फुर्तीला होता है। यह जीव झाड़ियों के बीच छिपकर अचानक पक्षियों को झपटकर खाने में माहिर होता है। साथ ही यह जंगल में कलाबाजी करते हुए उड़ते हुए पक्षियों का भी शिकार कर अपना भोजन बना लेता है। यह दुर्लभ जीव अपना इलाका बनाकर अकेला और छिपकर जंगल में रहता है। केवल मादा ही बच्चों के बड़े होने तक उनके साथ रहती है। केवल जनवरी से फरवरी के बीच ही नर और मादा साथ रहते हैं। यह मानव गतिविधियों से दूर रहता है और ज्यादातर रात में ही भोजन का शिकार करता है, लेकिन धौलपुर के जंगलों में अच्छी संख्या होने पर यह दिन के उजाले में कैमरे में ट्रैप हुआ है। भारत के कच्छ के रण रणथंभौर से कूनों तक के जंगल पाकिस्तान और बलूच, ईरान और कजाकिस्तान में ही बचे हैं। दुनिया से विलुप्त हो रहा एशियाटिक कैराकल सियागो दुर्लभ जीव धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के जंगलों में अच्छी संख्या में देखने को मिले हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि धौलपुर जिले के जंगलों में अच्छी संख्या में कैराकल मिले हैं। यह इनके लिए अच्छा हैबिटेट बन गया है। यह विलुप्त हो चुका है। जंगलों में जो कैमरे लगे हैं उनमें यह ट्रैप हो रहा है। इसे अंग्रेजी में कैराकल और हिंदी में सियागोस कहते हैं। यह काफी फुर्तीली बिल्ली है और बहुत ही सुंदर वन्यजीव है। यह खरगोश, छोटे वन्यजीव और पक्षियों का शिकार भोजन के लिए करती है। रिजर्व एरिया में अच्छी संख्या में दिखना यह सुखद खबर है। धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है उसमें कई प्रकार के दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं, जिसमें से एक है या सियाघोष, उसको इंग्लिश में कैराकल भी बोलते हैं। ये एक प्रकार की जंगली बिल्ली है जो कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और अपने जो धौलपुर करौली का जो रीजन है यहाँ पर पाई जाती है। इसका सूटेबल हैबिटेट धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में होने से इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। और जो हमारे कैमरा ट्रैप्स हैं जो कि हम नियत उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं टाइगर रिजर्व में, तो उसमें उसकी फ़ोटो आई है जो ये बताती है कि जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है वो कैराकल के लिए एक बहुत ही सूटेबल हैबिटाट है। और कैराकल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी फुर्तीली बिल्ली है, जो कि उसके कान के ऊपर लंबे बाल होते हैं, जो कि इसकी पहचान है, और दिखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत वन्यजीव है। और इसके भोजन में मुख्यतः खरगोश या छोटे जो जानवर हैं, पक्षी हैं, इस तरह के ये जानवर को खाती है। और दिखना धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में इसका दिखना एक सुखद खबर है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पर जो इकोसिस्टम है काफ़ी हेल्दी है, कि इसकी काफ़ी अच्छी संख्या यहाँ धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में होनी चाहिए। बाकी जल्द ही इसकी साइंटिफिक स्टडी करा के इसका जो पॉपुलेशन है और डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रशासन ने स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को बुलाया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार करेरुआ गांव निवासी गर्भवती महिला श्रीमती पत्नी सतीश कुशवाहा को आज सुबह 9:30 बजे अस्पताल लाया गया था। डिलीवरी वार्ड में उसे तुरंत भर्ती कर उपचार दिया गया।
करीब 1 घंटे बाद शिशु का जन्म हुआ, जो मृत पाया गया। शिशु के मृत होने की सूचना मिलते ही परिजन भड़क गए और अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। प्रसूता की सास हरिमाया ने आरोप लगाया कि 5 दिन पहले भी उनकी बहू की तबीयत खराब हुई थी और उसे अस्पताल लाया गया था। उस समय भी उपचार के दौरान बाहर से इंजेक्शन मंगाकर लगाए गए थे। दर्द कम होने पर उसे घर भेज दिया गया। हरिमाया के अनुसार यदि चिकित्सक और स्टाफ चाहते तो उसी दिन डिलीवरी हो जाती, लेकिन इसे जबरदस्ती रोका गया, जिसके कारण शिशु की मौत हो गई। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने बताया कि महिला को जब भर्ती किया गया था तब उसकी हालत खराब थी, उसे तुरंत वार्ड में ले जाकर ऑपरेट किया गया। डॉक्टर मंगल के अनुसार महिला के मृत शिशु पैदा हुआ है और इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की गई है। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृत बच्चे को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर घर रवाना हो गए। मैंने दर्द हो गए, गोली दवाई दे दी हो और जब तो हो गया तो हमारे घर पे ले आई हो। मैं कब लेके आए और जिन्हें घर पे देखी है और 250 रुपया पीछे के लिए और अभी बंद है दर्द गोली दवाई दवा कराने। अब ज्यादा भाई तब लेके आए हम जब चाय लाई अपनी तो 2 आंगुर बच्चा दानी खुल गई। अब बिन्ने रोके हुए की दवाई दे दी, बैठते इंजेक्शन आए और इंजेक्शन लगा दे 2 दिन हमने भर्ती रखी। पिंजो करी दर्द हो तो अब दर्द हो तो पिंजो करी दर्द चाय गोली दे दो तो हमने गोली दवाई देता रहे। आज ज्यादा दर्द हो पानी पड़ो तो इंजेक्शन चाय लाए हम बच्चा करो। क्या बात हुई थी? पहले लाए हम 5 दिन पहले 6 दिन पहले कहीं 3-4 बोतल चढ़ी हैं। बाहर से इंजेक्शन आए फिर जैसे लगाए। अब क्या बात हुई है? और अब दर्द नहीं कहीं के पानी आ गए दर्द हुई तो ले तुरंत ले आई हैं, तुरंत हम ले आए। सुबह लगभग 9:30 बजे प्रसूता आई और जिसके लेबर पहनती है उसको जाते ही लेबर रूम में लिया और उसी समय लगभग 10-10:30 बजे के लगभग उसके मृत बच्चे ने जन्म लिया। मृत बच्चा देख के परिजन आक्रोशित हो गए और ये लगाया क्या लापरवाही की गई है, परंतु डिलीवरी होती ही हो गई है और बच्चा मृत ही पैदा हुआ। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में रसद विभाग की टीम ने छापा मारा है। टीम ने शादी समारोह के दौरान घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग का मामला पकड़ा। इस कार्रवाई में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 9 सिलेंडर जब्त किए गए। टीम का नेतृत्व इंचार्ज गजेंद्र बाबू शर्मा और ईओ जगदीश शर्मा ने किया। प्रवर्तन अधिकारी गजेंद्र बाबू शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर पूरे जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विभाग को बाड़ी शहर के विवाह स्थलों और मैरिज होम में घरेलू गैस के दुरुपयोग की सूचना मिली थी। इस सूचना पर जगदीश शर्मा और जितेंद्र गोटवाल सहित टीम ने कार्रवाई की। यह कार्रवाई बसेड़ी रोड स्थित शंभू रिसोर्ट मैरिज होम में की गई। रसोई में भोजन बनाने के लिए 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले 9 घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इस पूरे मामले को जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शहर के विवाह स्थलों, मैरिज होम, धर्मशालाओं के साथ साथ मिष्ठान भंडारों, चाट पकौड़ी की दुकानों और यहाँ तक के ठेलों पर भी घरेलू गैस सिलेंडरों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। रसद विभाग की टीम ने इसी व्यापक दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि आगामी समय में ऐसे सभी मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डकैत केदार गुर्जर को 10 साल का कठोर कारावास। करीब 15 साल पुराने पुलिस व डकैत मुठभेड़ मामले में सुनाया फैसला। धौलपुर जिले में करीब 15 साल पुराने फायरिंग जानलेवा हमले के मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए एक डकैत को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 19 जून 2011 का है, जहां बसईडांग के तत्कालीन थाना प्रभारी पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर फायरिंग की थी, जिसमें थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा बाल बाल बच गए थे। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र के लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि बसईडांग के तत्कालीन थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि डकैत केदार गुर्जर व उसके साथियों के चचोकर के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना पर चचोकर के जंगल में पहुंचे, जहां डकैत केदार गुर्जर व उसके साथियों से सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन डकैतों ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से वे बाल बाल बच गए। मुठभेड़ के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया गया।
इसी प्रकरण में लंबी न्यायिक प्रक्रिया एवं साक्ष्यों के परीक्षण के बाद डकैती कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने मामले में दोषी मानते हुए डकैत केदार गुर्जर पुत्र फेरन गुर्जर निवासी भोलाकापुरा बाड़ी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा करीब 15 साल पुराने प्रकरण संख्या 39/2011 थाना बसईडांग में परिवादी कैलाश चंद्र मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि डकैत केदार और ठेकेदार अपनी गैंग के साथ चचोखर के जंगल में बैठा था, जिसे पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर डकैतों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किए गए, जिसमें मुलजिम केदार और ठेकेदार के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। विचारण पश्चात मुलजिम की दोषी करार पाए जाने पर न्यायालय श्रीमान द्वारा धारा 307 आईपीसी व 11 आरडी एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये से दंडित किया गया है। अदम अदायगी 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना हुआ। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सड़क हादसे में 4 महिलाएं और 2 बच्चे घायल हो गए। यह घटना नोकर गांव के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने सड़क किनारे खड़ी महिलाओं और बच्चों को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। दूल्हे की निकासी के बाद घर के बाहर महिलाएं पारंपरिक रस्म के तहत दूल्हे को आंचल देने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान अचानक तेज गति से आई बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी महिलाओं की ओर मुड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोग जमीन पर गिर पड़े। घायलों में लक्ष्मी उम्र 12 पुत्री भगवान दास, मलक पटनी उम्र 38 पत्नी छोटे लाल, ओमवती उम्र 27 पत्नी सतीश और पूनम उम्र 12 पुत्री महेश कुशवाहा शामिल हैं। इनके अतिरिक्त 2 अन्य महिलाएं भी चोटिल हुई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए निजी चिकित्सालय में भी भर्ती कराया गया है। इस घटना से गांव में शादी की खुशियों का माहौल प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये घटना हुई है कि निकासी हो रही थी लड़के दूल्हे की। कौन से गांव में? नैनो करके। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में वहाँ से आंचल लग रहा था। उसके बाद में वहाँ से उधर से कप्तान का लड़का उधर से बोलेरो लेके आया। उधर उसने टक्कर मारी थी। कम से कम 60-70 आदमी थे वहाँ पर। कितने जने घायल हुए इसमें? घायलों की कम से कम 7 जनों की। महिला के गर्भ में था एक सीधा और दूसरा उल्टा नवजात। डॉक्टर की सूझबूझ से करवाई नॉर्मल डिलीवरी। धौलपुर जिले के सामान्य अस्पताल बाड़ी में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से एक बच्चा उल्टा होने के कारण चिकित्सकों ने 24 घंटे की विशेष निगरानी में रखकर नॉर्मल डिलीवरी कराई। अब जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अस्पताल के डॉक्टर हरचरण मीणा ने बताया कि बसेड़ी के खिरोड़ा गांव निवासी प्रसूता रचना को अस्पताल लाया गया था। जांच में पता चला कि महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, जिनमें से एक सीधा और दूसरा उल्टा था। इस स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी कराना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एक बच्चे को निकालने पर दूसरे को खतरा हो सकता था। डॉक्टर मीणा ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए महिला को 24 घंटे तक एक चिकित्सक और 2 नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में रखा गया। बाहरी दर्द निवारक दवाई देने से भी खतरा हो सकता था, इसलिए प्राकृतिक प्रसव पीड़ा का इंतजार किया गया। जैसे ही महिला को स्वतः प्रसव पीड़ा हुई और गर्भाशय का मुख पूरी तरह खुला, तो दोनों बच्चों को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया। अब दोनों बच्ची और मां पूर्णतः स्वस्थ हैं। प्रसूता रचना के पति योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि डॉक्टर हरचरण मीणा और नर्सिंग स्टाफ धीरज पचौरी सहित अन्य कर्मचारियों ने इस डिलीवरी में काफी मेहनत की। उनके सहयोग और 24 घंटे की निगरानी के कारण ही यह सफल नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाई, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। कल हमारे जिला हॉस्पिटल में एक बसेड़ी से माता आई, जिसके दूसरा बच्चा था। दोनों बच्चे जुड़वा थे। एक बच्चा सीधा था, एक बच्चा उल्टा था। माता का बच्चादानी का मुंह 3 से 4 उंगली खुल चुका था, इसलिए नॉर्मल होने की पूरी संभावना थी। क्योंकि दूसरा बच्चा था, हमने माता के लिए सारी व्यवस्था कर ली थी। हमारा 2 स्टाफ, एक डॉक्टर 24 घंटे लेबर रूम में रहा जब तक कि डिलीवरी नहीं हो गई। और जब माता को प्रसव आई अपने आप, तभी उसकी डिलीवरी बड़ी सरल तरीके से कराई गई। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। 3 विशाल मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत। तालाब में पानी पीने गई गाय पर किया हमला। लोगों ने वन विभाग की टीम से
मगरमच्छों का रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ने की करी मांग। धौलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड रोड स्थित 100 फुटा रोड के पास पहाड़ की दरगाह के सामने कब्रिस्तान के पीछे रोड के दोनों तरफ बने 2 तालाबों में अचानक 3 मगरमच्छ नजर आने से इलाके के लोगों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है। तालाब में पानी अधिक होने के कारण मगरमच्छ सतह के पास घूम रहे हैं। इसी कारण तालाब में पानी पीने आई एक गाय पर मगरमच्छ ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन आसपास के मौजूद लोगों ने शोर मचाने पर गाय भाग गई और गाय बच गई। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिक निजामुद्दीन पहलवान ने बताया कि मगरमच्छ काफी देर तक तालाब के किनारे के पास घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अगर समय रहते इसे नहीं पकड़ा गया तो किसी दिन गंभीर हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चों और पशुओं की आवाजाही रहती है। मगरमच्छों की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग टीम देरी से पहुंची और मगरमच्छों का रेस्क्यू नहीं किया। फिलहाल लोग तालाब के आसपास जाने से बचे रहे हैं और अपने पशुओं को भी नहीं ले जा रहे हैं। लोग प्रशासन से मगरमच्छों का रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि रोड के दोनों तरफ तालाब बने हुए हैं और दोनों तालाबों में 3 मगरमच्छ निकले हैं। यहाँ लोगों का आवागमन रहता है और लोग अपने पशुओं को तालाब पर पानी पिलाने लाते हैं, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि मगरमच्छ काफी बड़े हैं जो तालाब की सतह पर विचरण कर रहे हैं। यहाँ 100 फुटा रोड सागरपाड़ा के लिए रोड निकला है और 2 तालाब हैं छोटे छोटे, इनमें 2 से 3 मगरमच्छ हैं और कभी भी खतरा हो सकता है। बच्चे हमारे छोटे छोटे और भी लोग बाग आते हैं। एक दिन हमारी गाय पकड़ ली थी और कभी भी प्रशासन से निवेदन है हाथ जोड़ के कि इनको मगरमच्छों को पकड़ाया जाए। छोटे तलाई है जो उसमें अभी इंफॉर्मेशन आई है कि वहाँ पे मगर है और टीम भी गई थी वहाँ पे रेस्क्यू करने, बट वो क्या पानी के बहुत पास था और पानी के अंदर था तो रेस्क्यू नहीं कर पाए। बट जैसे वो पानी से बाहर आता है तो ये टीम उसको रेस्क्यू कर लेगा। और साथ में ही वहाँ जो आसपास के जो खेत है और जो गांव वाले हैं उनको एक तरह से उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि आसपास नहीं आना है और जितना हो सके वहाँ पे अकेले नहीं जाना है और पानी के पास बच्चे या बुजुर्ग कोई पास नहीं जाए। अगर कोई भी हमने इन्फॉर्मेशन अपना जो रेस्क्यू टीम का इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया सबको, जैसे कभी भी अगर वो बाहर आता है या रोड पे आता है कहीं भी आता है इन्फॉर्मेशन आप देते तुरंत टीम पहुंच जाएगी। विवाह सम्मेलन में 17 जोड़े बने जिंदगी के हमसफर। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे स्थित एक निजी मैरिज होम में खटीक समाज एकता सेवा समिति अचनेरा आगरा के तत्वाधान में 7वां सामूहिक विवाह महोत्सव एवं तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मंगलनाथ महाराज आश्रम के सानिध्य में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि करौली धौलपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया रहे। विशिष्ट अतिथियों में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर, मामराज बड़गुजर, शिवचरण बड़गुजर, मोहम्मद इस्लाम एवं शिवानी दायमा शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य बारात के साथ हुई, जो बैंड बाजों के साथ मुख्य बाजार हवेली थोक, पीएनबी बैंक, पीपल मंडी, भारद्वाज मार्केट और बयाना मोड़ होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। पूरे मार्ग में समाज के लोगों ने बारात का स्वागत किया। समारोह में कुल 17 जोड़ों का विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया गया। पंडितों द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ वैवाहिक संस्कार संपन्न कराए गए। उपस्थित अतिथियों ने नवविवाहित दंपतियों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया तथा समाज में एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में अतिथि भामाशाह एवं प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। डांट फटकार के डर से बालिका ने रची झूठी कहानी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के नया नगला गांव में विद्यालय से घर लौट रही एक मासूम बालिका खेलते समय चारा कुटाई मशीन की चपेट में आ गई। तभी लहूलुहान बालिका को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर ले जाकर भर्ती कराया गया। घटना के दौरान बालिका के द्वारा परिजनों के डर से 2 अज्ञात लोगों के द्वारा चाकू से वार करने की झूठी जानकारी दे दी गई। तभी पुलिस को मिली जानकारी के बाद जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक नया नगला गांव निवासी कक्षा 1 की करीब 6 वर्षीय मासूम बालिका विद्यालय में हुए इंटरवल के दौरान वह घर जा रही थी। इस दौरान विद्यालय के नजदीकी घर पहुंचने से पहले बालिका रास्ते में खेलने लग गई। तभी बताया गया है कि बालिका घर के पास में ही लगी एक चारा कुटाई मशीन की चपेट में आ गई, जिससे लहूलुहान होने के बाद वह घर पर डांट फटकार लगने के डर से उसने मनगढ़ंत झूठी कहानी रच दी। अस्पताल में पूछताछ करने पर उसने बताया कि पीछे से आए मुंह बांधकर 2 लोगों ने चाकू से काट दिया गया है, जिससे लोग हैरत में रह गए और बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोग आसपास के खेतों में आरोपियों की तलाश करते रहे। उधर पुलिस भी मशक्कत करती रही। इधर परिजनों के द्वारा बसई नवाब पुलिस चौकी पर पहुंच घटना को लेकर तहरीर भी दे दी।
लेकिन पुलिस कांस्टेबल सत्येंद्र के द्वारा गहनता से जांच पड़ताल करने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सका। फिलहाल बालिका का बसई नवाब हॉस्पिटल में उपचार कराकर परिजन उसे घर ले गए। एसपी विकास सागवान ने थानों का किया निरीक्षण। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने गुरुवार को जिले के बाड़ी कोतवाली बसेड़ी एवं कंचनपुर पुलिस थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, रसोईघर, पुलिस बैरकों सहित संपूर्ण थाना परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मालखाना के निरीक्षण के दौरान जब्त किए गए सामान की स्थिति, सुरक्षा और रिकॉर्ड व्यवस्था की जाँच की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मालखाने में पारदर्शिता और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा रिकॉर्ड पूरी तरह अद्यतन रखे जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने थाना परिसर के रसोईघर का निरीक्षण किया। भोजन की गुणवत्ता, रसोई की स्वच्छता का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्यवर्धक, स्वच्छ और संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। थाना परिसर में पुलिस कर्मचारियों की आवास की स्थिति का भी उन्होंने गहन निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि साफ सफाई, मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही पुलिस कर्मियों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए थाने में खेलकूद और मनोरंजन की सुविधाएं जल्द शुरू की जाएं, जिससे तनाव मुक्त और प्रेरणादायक वातावरण बन सके। आमजन के साथ पुलिस के व्यवहार पर जोर देते हुए कहा कि थाने में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और संवेदनशीलता का पात्र है। चाहे वह शिकायतकर्ता हो, गवाह या कोई आगंतुक, पुलिसकर्मियों को जनसेवक की भावना के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि थाना आमजन के लिए भरोसे और न्याय का पहला दरवाजा है, इसलिए व्यवहार में नरम स्वभाव और सहानुभूति अनिवार्य है। निरीक्षण में बंद मिले जिले के 11 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। धौलपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्ध संचालन और योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार सुबह जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने व्यापक स्तर पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के नेतृत्व में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा और जिला कार्यक्रम अधिकारी शशांक वशिष्ठ सहित अधिकारियों की टीम ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 11 आयुष्मान आरोग्य मंदिर निर्धारित समय पर बंद पाए गए। कई केंद्रों पर ताले लगे मिले, कुछ स्थानों पर स्टाफन उपस्थित था, जबकि कहीं साफ सफाई और रिकॉर्ड संधारण में गंभीर लापरवाही सामने आई। इस स्थिति पर सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। डॉक्टर मीणा ने बताया कि गुरुवार सुबह 9 बजे जिला स्तर से गठित टीम ने उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवाओं की उपलब्धता, प्रसूति सेवाएं, टीकाकरण कार्यक्रम, रोग पंजीयन रजिस्टर, राज्य एवं केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्देश्य आमजन को निःशुल्क, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में केंद्रों का बंद पाए जाना अत्यंत गंभीर विषय है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सूरोठी, अलीगढ़, पिदावली, जपावली, सोहा, मडोना, निजामपुर, सिंगरोही, मतुसुरा, खानपुर गुर्जर तथा नक्सोंदा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद मिले। सीएमएचओ ने बताया कि बंद मिले सभी 11 केंद्रों के प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है तथा संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं कार्मिकों को कड़े निर्देश दिए कि समय पालन सुनिश्चित करें, सेवाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदान करें और आमजन को किसी प्रकार की सुविधा न होने दें। उन्होंने बताया कि भविष्य में इसी प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता बनी रहे। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर के सभी अधिकारी, एडिशनल RCHO, मेरे सहित हम सभी ने आज हमारे जितने भी आयुष्मान आरोग्य सेंटर है, मंदिर है, उनका इंस्पेक्शन किया। वहाँ पर हमने देखा कि जो भी कार्मिक है वो काफ़ी लेट आए या कहीं हमें तालाबंदी मिली उन लोगों की, तो उनके खिलाफ हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। आज उनका अनुपस्थित मानते हुए उनके इंसेंटिव, उनका मानदेय, सैलरी को रोकेंगे और उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करने हेतु MD सर को लिखा जाएगा, जिससे कि इस तरीके की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो और ज़िले में इस तरीके के सभी जो हमारे इंस्पेक्शन है वो सडनली चलते रहे। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति सभागार में बाड़ी SDM भगवत शरण त्यागी के सुपरविजन और तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत समिति के सभी पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी और अलका पटवारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही खाद्य सुरक्षा योजना के काम में कोई लापरवाही न बरतें। उन्हें प्राप्त आवेदनों की कमेटी से
तुरंत जांच कराकर संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को जल्द लाभ पहुंचाना, उनका नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ना है। वर्तमान में सरकार ने इसका पोर्टल खोल रखा है जिसमें जरूरतमंद लोग आवेदन कर रहे हैं। बैठक में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई स्वामित्व योजना पर भी जानकारी दी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के गाँव का ड्रोन द्वारा नक्शा बनाया जा रहा है। इस मैपिंग में मकानों, खेतों सहित हर भूभाग को शामिल किया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जो नक्शे बनकर तैयार हुए हैं उनकी जांच ग्राम विकास अधिकारियों को करनी है। जांच सही पाए जाने पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे। गांव में हर मकान और खाली जमीन का नक्शे पर नामांकन होगा। यह कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र की तरह पट्टे वितरित किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी की जमीन को कोई हड़प नहीं पाएगा और ना ही जमीन संबंधी विवाद सामने आएंगे। इसको लेकर सभी ग्राम विकास अधिकारियों, हल्का पटवारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रही सैपू रोड पर कंचनपुर गांव के पास बुधवार शाम एक सड़क हादसा हो गया। बोलेरो से बचने के प्रयास में एक बाइक सड़क किनारे खड़ी स्कूटी से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 2 महिलाएं और एक पुरुष घायल हो गए। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस से 3 घायलों को बाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के हुसैनपुरा गाँव निवासी राहुल कुशवाहा पुत्र रूप सिंह, उनकी भाभी मंजू, पत्नी राधाचरण और बहन अंजलि के रूप में हुई है। राहुल ने बताया कि वे बुधवार को दिन में सैपू महादेव के दर्शन करने गए थे और शाम करीब 8 बजे बाइक से वापस लौट रहे थे। कंचनपुर गांव के पास पहुंचने पर सामने से आ रही एक बोलेरो से बचने के लिए राहुल ने बाइक को सड़क किनारे लिया। इसी दौरान उनकी बाइक वहां खड़ी एक स्कूटी से टकरा गई और तीनों सड़क पर गिर गए। घटना के बाद एम्बुलेंस की मदद से उन्हें बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। सब बाइक से चल रहे थे, बीच में स्कूटी खड़ी कर रखी थी रोड से, बोलेरो से बचाई थी, उसके हैंडल अड़ गया था, इसकी वजह से वहीं पे गिर गए हम। कौन सी यही घटना है ये कंचनपुर की। कंचनपुर कहाँ से आ रहे थे आप? हम सैपू बोला से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? उज्जैन पे आ रहे थे, बाड़ी आ रहे थे। इसमें घायल कितने लोग हुए? 3 लोग। भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर करें तुरंत कार्रवाई। धौलपुर जिले में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने संबंधित सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्तर पर समन्वय एवं संवाद कायम रखते हुए किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने होली, रमजान, चेटीचंड, नवरात्रि, रामनवमी एवं ईद जैसे आगामी पर्वों के दौरान शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने की अपील की है। झटका मशीन के करंट से युवक की मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव भाली में देर रात 33 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान खिल्लो पुत्र बादाम गुर्जर निवासी भाली बसेड़ी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक खिल्लो अपने खेतों की रखवाली करने के लिए गया हुआ था, तभी वहां लगी झटका मशीन की चपेट में आ गया, जिसके करंट से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना का पता सुबह परिजनों ग्रामीणों को चला तो गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर सब परिजनों को सौंप दिया। सूरजमल साहब ऑफिसर थाना बसेड़ी, सुबह जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी ईंधवन गांव के पास में खेत पड़ी हुई है। मौके पर रवाना कर पहुंचा, जहाँ से उसके परिजन आ गए थे। धौलपुर डाइट द्वारा बाड़ी उपखंड में आज से 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। उपखंड के 22 परीक्षा केंद्रों पर कुल 5285 विद्यार्थी परीक्षा के लिए नामांकित किए गए हैं। पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर आयोजित किया गया। यह परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आयोजित की जा रही है। बाड़ी ब्लॉक शिक्षा विभाग के आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस बार यह परीक्षा पहली बार फरवरी महीने में 19 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित हो रही है। गुरुवार को अंग्रेजी का पहला पेपर दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ। शहर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1800 से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की निधारा ग्राम पंचायत के संडपुरा निवासी नीरज कुमारी ने अपने पहले ही प्रयास में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा उत्तीर्ण की है। किसान रामवीर सिंह गुर्जर की बेटी नीरज का चयन सहायक आचार्य के पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। नीरज कुमारी ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में पूरे राजस्थान में 63वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता रामवीर गुर्जर गांव में खेती करते हैं, जबकि मां शिवदेवी एक आम गृहिणी हैं। नीरज की सफलता को उनके परिवार और गांव के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नीरज कुमारी शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित CSIR नीट JRF परीक्षा में
अखिल भारतीय स्तर पर 85वीं रैंक प्राप्त कर अपने जिले और गांव का नाम रोशन किया था। इससे पहले वर्ष 2021 में राजस्थान यूनिवर्सिटी की पीजी प्रवेश परीक्षा में उन्होंने सामान्य वर्ग में 9वां स्थान हासिल किया था। उनके बड़े भाई राकेश गुर्जर ने बताया कि नीरज कुमारी ने वर्ष 2018 में 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग में 90.80% अंक प्राप्त किए थे। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें जिला स्तर पर एमबीसी वर्ग में प्रथम स्थान मिला था और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नीरज कुमारी का सहायक आचार्य बॉटनी के पद पर अंतिम चयन होने से सनपुरा गांव सहित निधारा पंचायत और आसपास के ग्रामीणों में उत्साह है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से निकली यह बालिका अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। नीरज के बड़े भाई भूरी सिंह ने बताया कि नीरज की यह उपलब्धि गांव की बालिकाओं के लिए एक मिसाल है। उन्होंने नीरज के उज्जवल भविष्य और आगे भी ऐसे ही उपलब्धियां हासिल करने की कामना की। नीरज के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मेरा जो भी हुआ है इस असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें मेरी मेहनत और मेरी फैमिली का पूरा सहयोग रहा है। माता पिता के लिए क्या कहना चाहोगे? माता पिता के लिए यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे माता पिता हर किसी को मिले जिन्होंने एक बेटी को उस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ पे और भी बेटियाँ मोटिवेट हो रही हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए, उनकी जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए। मेरा वैसे ही फर्स्ट फॉर्म था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इससे पहले नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था जुलाई 2025 में, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 85 आई थी नेट जेआरएफ में। बहुत खुशी की बात है। बच्ची ने बहुत सारी मेहनत की, 8-12 घंटा पढ़ती थी, खाना खाने उठती नहीं थी, कपड़ा पहनती नहीं, बहुत पढ़ाई में अच्छी रही। एक ही सोचेगी स्टैंड ऑफिसर बने। कोई पेपर नहीं दिया, खाली एक ही पेपर फॉर्म भरा है, यही सोची बाकी स्टैंड ऑफिसर बने हुए। बहुत मेहनत करी बच्ची। भैया कुछ भी कहना नहीं है, यही है कि इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, उसके बाद इसको ये फल तो मिलना ही था, क्योंकि कर्म करते हैं तो फल तो मिलता ही है। ये तो भगवत गीता में भी लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इसने अपना कर्म बखूबी किया है, इसकी वजह से आज ये इस पोस्ट पे खड़ी हुई है। हमें तो इस बात की बेहद खुशी है कि ये हमारी छोटी बहन हमारा नाम रोशन कर दिया। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, तो हम सब बहुत खुश हैं। जिनमें छोटी बहन है तो मैं इसको हमेशा से मोटिवेट यही कहता था, करना है तो कुछ अच्छे करना है, पढ़ाई करना है। तो इसने भी पूरे डेडिकेशन के साथ में बहुत अच्छी मेहनत की और एक ही टारगेट रहा था, भैया मैं एक ही फॉर्म भरूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर का बनना है, तो मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। ना इसने आज तक कोई पटवार सेकेंड ग्रेड कोई फॉर्म नहीं भरा और ईश्वर की कृपा रही। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नेट जेआरएफ में ऑल इंडिया 85 रैंक आई जून 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था। और अब जो अपना 21 उस जनवरी को इंटरव्यू हुआ था और 13 फरवरी को इंटरव्यू समाप्त हुए और 16 उसको फरवरी को उसका रिजल्ट आया फाइनल। और जैसे ही रिजल्ट देखा हमने फ्रीडम में ऑल राजस्थान में एमबीसी की एक ही पोस्ट थी और एक ही पोस्ट पर चयन लिया। रिजल्ट देख के हमें बहुत खुशी हुई। आसपास के गांवों में जब सबको पता चला कि बच्ची का असिस्टेंट प्रोफेसर में आने रूप से चयन हो गया तो एक खुशी की लहर सभी को बहुत अच्छी खुशी हुई।